दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास में दुश्मन को खत्म करने के लिए इंसान ने कई अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर दोस्तों, अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को खत्म करने के लिए कमजोर इंसान की तरफ से जिस हथियार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है इतिहास में, वो कोई और चीज नहीं है दोस्तों, बल्कि वो चीज जहर है। और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। आज भी हमारी दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब किस्म के जहर पाए जाते हैं। मगर दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जहर के बारे में बताएंगे कि जिसको अभी तक का इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जहर माना जाता है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा ताकतवर और खतरनाक जहर कि जिस जहर ने आज से लगभग 350 या 400 साल पहले पूरे के पूरे यूरोप में तबाही मचा दी थी। यूरोप के बड़े से बड़े ताकतवर और होशियार लोग भी इस जहर का नाम सुनकर कांपने लगते थे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा जहर था कि जिस जहर में ना तो कोई खुशबू थी, ना ही कोई रंग था, और ना ही इस जहर का कोई जायका हुआ करता था। और इस जहर की यही खासियत और यही वजह थी कि खाने वाला ये महसूस ही नहीं कर पाता था कि उसने जहर खा लिया है। इसके अलावा इस जहर की खास बात एक और ये थी कि इसे देने वाला इंसान ये जान जाता था कि ये जहर मैं जिसको दे रहा हूँ उसकी मौत आखिर कब होगी। क्योंकि दोस्तों, इस जहर को जिस क्वांटिटी यानी जिस मात्रा में दिया जाता था, उस मात्रा से, उस क्वांटिटी से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था और लग जाता था कि ये जहर एक हफ्ते में इंसान को खत्म करेगा, एक महीने में इंसान को खत्म करेगा, या फिर एक साल में इंसान को खत्म करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इन सब से हटकर इस जहर के बारे में एक खतरनाक बात यह भी थी कि जितने भी तमाम तर लोग यूरोप में इस जहर का शिकार हुए थे, यानी जितने लोगों को ये जहर दिया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ आदमी ही थे। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी औरत इस जहर का शिकार नहीं हुई थी। ताज्जुब की बात है, हैरत करने वाली बात है, लेकिन यह हकीकत है। और दोस्तों, इस जहर को इतिहास में एक्वा तूफाना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि इस खतरनाक जहर की ये कहानी है 17वीं सदी की। इटली के शहर पेलरोमो में जूलिया तूफाना नाम की एक अमीर औरत रहा करती थी, जो बहुत सारी कीमती चीजों की मदद से औरतों की मेकअप की चीजें बनाया करती थी। और दोस्तों, इस तूफाना नामी औरत के पास यूरोप की ज्यादातर वो औरतें आया करती थी कि जो अपने शौहर के जुल्मो सितम यानी मारपीट से परेशान हुआ करती थी और जख्मी हुआ करती थी, क्योंकि शौहर यानी पति की मारपीट के बाद उनके चेहरे पर, जिस्म पर दाग धब्बे और निशान बन जाया करते थे। तो वो औरतें जूलिया तूफाना की बनी हुई जड़ी बूटियों की मदद से और उसके मेकअप से और उसकी बनाई हुई चीज़ों से वो दाग धब्बे और वो चोट के निशान सही हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात है कि बाद में इसी औरत ने ही एक ऐसा खतरनाक और खौफनाक जहर तैयार कर लिया था कि जिसको फिर एक्वा तूफाना का नाम दिया गया था। और दोस्तों, ये औरत जिसका नाम जूलिया तूफाना था, ये ज्यादातर ये वाला जहर उन्हीं औरतों को दिया करती थी कि जो औरतें अपने पति, अपने शौहर के जुल्मो सितम और मारपीट से बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी। और जूलिया तूफाना नामी इस औरत के पास उन औरतों के लिए जिन पर जुल्मो सितम और मारपीट होती थी, उसकी यही आखिरी दवा थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दूसरी औरतों की ही तरह जूलिया तूफाना की कहानी भी बड़ी दर्दनाक थी। बताया जाता है कि जूलिया तूफाना का जो बाप था, वो बहुत ही जालिम और क्रूर इंसान था। वो जूलिया तूफाना की माँ को घरेलू मामलात को लेकर, किसी भी बहस को लेकर बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था। और दोस्तों, यही वजह है कि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि एक्वा तूफाना नाम का ये खतरनाक जहर जूलिया तूफाना ने नहीं, बल्कि पहली बार जूलिया तूफाना की मां ने ही बनाया था। और फिर मरने से पहले ही विरासत के तौर पर इस जहर को बनाने का तरीका उस मां ने अपनी बेटी यानी जूलिया तूफाना को बता दिया था। बहरहाल दोस्तों, जूलिया तूफाना जो थी, वो उन औरतों को ये जहर दे दिया करती थी कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्मो सितम और मारपीट, तशद्दुद, तकलीफ दी जाती थी। और जो औरतें अपने शौहर के बुरे रवैये से, मारपीट से और अभद्र व्यवहार से परेशान थी, उन्हें यही जहर दिया जाता था ताकि वो उन मर्दों को जहर दे दें। यह जहर जूलिया तूफाना की तरफ से उन औरतों को ही दिया जाता था जो परेशान हाल थी। उनको ये एक तेल की शीशी में करके दिया जाता था। अब क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया
कि इस जहर का ना कोई रंग हुआ करता है, ना ही कोई स्मेल यानी खुशबू हुआ करती है। इसीलिए किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ करता था। इस जहर को ये जुल्म सितम सहने वाली औरतें अपने शौहर की चाय, कॉफी या फिर शराब जैसी किसी भी पीने वाली चीजों में मिलाकर दे दिया करती थी। जहर की पहली खुराक में उस आदमी को जिसको जहर दिया गया है उसे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस हुआ करती थी, जबकि इस जहर की दूसरी खुराक लेते ही किसी भी ताकतवर मजबूत इंसान को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता था। जबकि इसकी जहर की तीसरी खुराक में बड़े से बड़ा ताकतवर जंगजू इंसान देखते ही देखते ढेर हो जाया करता था। दूसरी तरफ हकीम लोग, डॉक्टर लोग, वेद लोग ये सोच सोचकर अपने हाथ मलते रह जाते थे कि आखिर इस इंसान को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि जिस पर हमारी दवा भी काम ना कर सकी। दोस्तों, जूलिया तूफाना की तरफ से ये खतरनाक जहर सैकड़ों औरतों को दिया गया था, जिसके नतीजे में कुछ वक्त के अंदर ही, कुछ मुद्दत में ही एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 600 से भी ज्यादा मर्दों ने अपनी जान गंवा दी थी। यानी कि इस आंकड़े के मुताबिक यह जहर 600 मर्दों से भी ज्यादा लोगों की जान का दुश्मन बन गया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और इस जहर का शिकार होकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों में इटली के मशहूर और ताकतवर लोग भी शामिल थे। जूलिया तूफाना का ये मिशन बड़ी तेजी और फुर्ती के साथ जारी व सारी था कि तभी अचानक से एक औरत ने अपने शौहर को जहरीला सूप पेश करते हुए घबराकर इस राज को खोल दिया कि जूलिया तूफाना ने ये जहर उसे दिया है। और जैसे ही जहर का राज खुला तो जूलिया तूफाना का ये खुफिया मिशन भी, ये खतरनाक मिशन भी फेल्ड हो गया। क्योंकि दोस्तों, इस जहर की ही तरह जूलिया तूफाना का इतिहास भी बड़ा पेचीदा है। कोई भी इंसान सही तौर पर यह नहीं बता सकता कि जहर का राज खुलने के बाद जूलिया तूफाना के साथ आखिर क्या हुआ, क्योंकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जहर का राज खुल जाने के बाद जूलिया तूफाना नामी इस औरत को मार दिया गया था। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वहीं उसने एक कॉन्वेंट में पनाह ले ली थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आज तक एक्वा तूफाना नाम के उस जहर को ना सिर्फ दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में गिना जाता है, बल्कि इसको बनाने वाली औरत यानी जूलिया तूफाना को भी बदले की देवी माना जाता है कि जिसने अपनी मां का बदला लेने के लिए 600 से भी ज्यादा मर्दों को जहर दिलवा दिया था और कत्ल करवा दिया था। एक्वा तूफाना नाम का ये खतरनाक जहर 1890 तक हमारी इस दुनिया में मौजूद हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से ना तो हमारी दुनिया में ये जहर रहा और ना ही आज तक कोई ऐसा इंसान मौजूद है कि जिसे इस जहर को बनाने का तरीका याद हो। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।